हेलो एवरीवन दोस्तों, हमारे सामने ये निफ्टी बैंक का चार्ट अभी डेली के टाइम फ्रेम पर ओपन है। इसको हम स्मॉल टाइम फ्रेम में ब्रेक करने जा रहे हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। देखते हैं कल निफ्टी में क्या हो सकता है। देखिए अभी निफ्टी बैंक ने क्या किया है, यहां पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर एक डिमांड जोन क्रिएट किया है। देखिए एक बात समझ लीजिए, इस समय जो सिचुएशन है उस हिसाब से जो मुझे लगता है बड़ी बड़े कंडले इसको हमने कैप्चर किया 51,000 से। ठीक है, वीडियो भी बनाया था इस पर, टेलीग्राम भी अपडेट किया था। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि बड़ी कंडल आ गई तो ये नहीं बस अब बैठते चले जाओ। देखना चाहिए ऊपर भी तो कुछ हो सकती दिक्कत। देखिए यहां पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर निफ्टी बैंक ने एक डिमांड जोन बनाया हुआ है और उसी के साथ में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमने एक सप्लाई जोन का डिस्कस आप लोगों के साथ में किया था। इस समय बात मैं कर रहा हूं दोस्तों। यहां पर अगर देखेंगे तो निफ्टी बैंक ने यहां पर एक 1 आवर का सप्लाई जोन में है। नो डाउट बिग टू बिग एक बार यह सप्लाई जोन चल चुका है, मानता हूं। लेकिन यह तो हम नहीं रिस्क ले सकते हैं ना कि ये एक बार हल्का सा टेस्टेड है, हो सकता है ब्रेक हो जाए तो ऊपर भाग जाएगा, लाओ इस पर हम कोई कॉल बाई कर लें। मतलब आपको ये सब नहीं करना है, बाई वगैरह करना है वो तो अपनी प्रोसेस करेंगे। मैं बात कर रहा हूं ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग है जिसमें मैं मानता हूं कि रिवार्ड बहुत तगड़ा होता है लेकिन रिस्क भी बहुत तगड़ा होता है। ठीक है, तो इसलिए जो मेरा व्यू है, जो मैं चार्ट पे देख पा रहा हूं, जो मुझे लगता है अभी निफ्टी बैंक में यहां पर एक सप्लाई जोन है। मैं इसकी करता हूं मार्किंग। एक बार चल चुका, नो डाउट चल चुका है, बट ये कैसे टूट भी सकता है ये इसका हम डिस्कस करते हैं। और साथ में एक जो है यहां पर डिमांड जोन भी है 1 आवर का। तो ये हमने मार्क यहां पर कर दिया। कुल मिला के अगर देखा जाए तो निफ्टी बैंक में नीचे डिमांड जोन है, ऊपर सप्लाई जोन है। अब ये जो हो सकता है ऐसा कि निफ्टी बैंक कि इस सप्लाई जोन से हो सकता है थोड़ा अगर डाउन आती है, इस डिमांड का सपोर्ट ले। अगर इस डिमांड जोन में बायर अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं तो ये सप्लाई जोन टेस्टेड भी हो जाएगा यहां से और नेक्स्ट टाइम प्राइस को जो है तोड़ भी सकती है। इसका सहारा लेकर डिमांड जोन का एक प्रिडिक्शन है। ठीक है, बाकी नीचे का डिमांड जो है वो तो बात की बात है, वो जब यहां पर कहीं मार्केट आएगी तो उससे बनाएंगे वीडियो। अभी बता रहे हैं करंट सिचुएशन क्या है। अभी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक ये यहां पर डिमांड जोन है। अगर ये डिमांड जोन कहां से कहां तक है इसको मैं मार्क करता हूं तो नोट कर देता हूं मैं 51,887 से लेकर के 51,761 ये एक डिमांड जोन एरिया है। अगर निफ्टी बैंक इसका सपोर्ट लेती है, यहां बार अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, तभी उसी केस में डिमांड ब्रेक हो सकता है। सॉरी, तभी उसी केस में ये सप्लाई ब्रेक हो सकता है। अभी कहीं ना कहीं प्रॉपर सप्लाई जोन के पास बैंक निफ्टी है, हो सकता है थोड़ा और भी डिप जाए तो फिर डाउन आ जाए, मतलब दुश्मन का इलाका है। ठीक है, और जब मुझे दोस्तों लगता है सप्लाई जोन चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है, तो मैं वहां पर कोई दिमाग ही नहीं लगाता हूं, क्योंकि हजारों स्टॉक भी मार्केट में है, वहां ही पैसा बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर प्रॉपर इसको हिट करके अगेन डिमांड में आता है, फिर यहां से बाउंस बैक लेता है, तो ये डिमांड जोन अगर काम करता है तो यहां से फिर ये जाके सप्लाई जोन पे ब्रेक हो सकता है सहारा लेने के बाद। हाँ, अगर ये सप्लाई में ब्रेक होता है तो फिर नो डाउट, फिर तो चार्ट के साथ जो मैं देख पा रहा हूं, फिर तो निफ्टी बैंक के रास्ते खुले हुए हैं। वो कहां पर है, अगर मैं उसको मार्क कर देता हूं, इन्हीं 2 ग्रीन लाइन से मार्क कर देता हूं मैं। यहां पर डेली के टाइम फ्रेम पर भी शायद सप्लाई जोन है, मैं सिर्फ डेली ओपन कर देता हूं। देखिए वहीं गया ये एरिया, मतलब इसको करते हैं डिलीट।
देखिए सप्लाई जोन तो वैसे कोई बात नहीं है, बिग टू बिग टेस्टेड है, बिग टू बिग टेस्टेड है, सप्लाई जोन कमजोर हो गया है, अगर पोटेंशियल दिखाती है बैंक निफ्टी तो ब्रेक कर सकती है। लेकिन सकने वाले में एक बार स्टॉक में तो रिस्क ले लेते हैं, बट इंडेक्स में तो रिस्क नहीं लेता हूं। बाकी तो बाजार का मैं व्यू देख रहा हूं, ट्रेडिंग पर्पस तो नहीं है ये, ठीक है। अगर हम देखते हैं तो निफ्टी बैंक में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहां पर एक सप्लाई जोन एरिया है डेली के टाइम फ्रेम पर, ये एरिया, मतलब निफ्टी में फिर एक सप्लाई जोन आ गया। कैसे? ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन है, ये रेड कैंडल ड्रॉप, ये बेस, ये ड्रॉप का सप्लाई जोन यहां पर आ गया। कहां से कहां तक है? बहुत लंबी रेंज आ रही है, 52,584 52,584 से लेकर के 53,236। हाँ, ये लगता है कि जो भी नीचे का 1 आवर का डिमांड जो हमने डिस्कस किया था अभी यहां पर, हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, अगर ये डिमांड जोन अपनी क्षमता दिखा पाता है, ये डिमांड जोन मैं इसकी बात कर रहा हूं, अगर यहां से वाले सप्लाई में मार्केट जाती है, रेटों के नीचे आती है, अगर ये अपनी क्षमता दिखा पाता है तो चार्ट हिसाब से तो ही लग रहा है, अगर हम डेली के टाइम फ्रेम पर जाए तो हो सकता है बैंक निफ्टी 52,600-800 जहां से स्टार्ट है, 52,600 मान लीजिए है, 52,600 या 52,800, यह हो सकता है यहां तक बैंक निफ्टी भागने की कोशिश फिर करे। तो दोस्तों ये रहा बैंक निफ्टी का व्यू, ठीक है। अब देखते हैं निफ्टी 50 को। देखिए एक बात सीधी सी है कि ज्यादा ओवर स्मार्ट बनना नुकसानदायक हो सकता है। यह हमेशा मानना चाहिए कि मार्केट से बड़ा हम नहीं है, हम मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हो सकता है बहुत भाग जा बैंक निफ्टी या बहुत गिर जा कहीं से, लेकिन हमारा अगर व्यू क्लियर नहीं हो रहा है तो दूर रहो। हम यही माने हमारी एंट्री मिस हो गई ना, लॉस तुम्हारा नहीं हुआ, या प्रॉफिट होता बनाते तो प्रॉफिट नहीं ले पाए। लेकिन अगर हम एक बार गलत चीज को हाथ में ले लिए और सफल हो गए तो हमारी आदत हो जाएगी गलत चीज को बार बार पकड़ने की, कि गलत डायरेक्शन में प्राइस को जा रही है, पकड़ लिया, जानी थी ऊपर, एक बार बिकॉज हम सक्सेस हो गए थे गलत ट्रेड पकड़ करके, फिर पकड़ लिए। आदत अगर खराब हो गई तो 10 में से आप 2 ट्रेड में अगर तुक्के सफल भी हो गए तो 8 में स्टॉप लॉस हो जाएगा, जितना नहीं कमाए उसका 20 गुना लॉस। ये सच है, सीधी सी बात ये है। अब ये ग्रीन कैंडल आई, नीचे यहां डिमांड जोन था, डिस्कस किया था हमने, टाइप का यहां प्राइस था, यहां से प्राइस ऊपर गई। लेकिन मैं इस ग्रीन कैंडल को देख करके बिल्कुल भी बुलिश नहीं हो रहा हूं, बिल्कुल नहीं कि ग्रीन कैंडल आ गई ये भाग जाएगी पकड़, बिल्कुल नहीं। मुझे ग्रीन कैंडल बने ना बने, सीधी सी बात है। निफ्टी 50 में यहां पर देखा जाए तो जो है यहां पर डेली के टाइम फ्रेम पर सप्लाई जोन है निफ्टी 50 में। कहां से कहां तक सप्लाई जोन है? अगर इसकी मार्किंग कर देते हैं, कर दिया, वो है 24,968 है, 70 कर देता हूं, 24,970 से लेकर 25,099, तो 25,100 कर देते हैं। इस एरिया में सप्लाई जोन है। अगर निफ्टी 50 यहां जाती है और नीचे कोई डिमांड नहीं है तो मैं क्यों यहां से बुलिश हो जाऊं, जब मुझे दिख रहा है पर सप्लाई जोन है। थोड़ा कूदने की कोशिश करेगी तो फिर ये आ गया एरिया। निफ्टी में क्या है? बैक टू बैक सप्लाई जोन है, फिर पुश कर सकती है। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं, ऐसा देखिए होना आवश्यक नहीं कि हो ही, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं जो मुझे लग रहा है चार्ट के बेसिस पर, तो निफ्टी में मुझे जो अब डिमांड जोन दिख रहा है वो डिमांड जोन निफ्टी में मुझे यहां दिख रहा है। एक ये है ड्रॉप बेस डिमांड जोन, ये है। ये कौन सा एरिया आ रहा है इसको हम जरा नोट कर देते हैं। 24,331 से लेके 24,100,
मतलब मोटा मोटा बात करें तो 24,300 से पहले मुझे अभी निफ्टी में कोई अच्छा डिमांड जोन नहीं दिख रहा है। ऊपर जाए तो सप्लाई जोन है, तो मैं क्यों बोल जाऊंगा कि हाँ निफ्टी भाग जाएगी, ऐसा हो जाएगी। चार्ट बेसिस पर जो मेरा व्यू है, व्यक्ति विचार है, बाकी आपका क्या विचार है वो उसके स्वतंत्र है। मेरा विचार है पर्सनल कि इसके वाला कोई डिमांड जोन अच्छा नहीं है, ऊपर जाती है तो ऊपर सप्लाई जोन आ गया है। दोस्तों ये हमारा विचार था निफ्टी लेकर के चार्ट बेसिस पर। इससे आप कोई रिकमेंडेशन या टिप्स बिल्कुल न समझे, ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन पर्पस था और एजुकेशन पर्पस से था। जो मेरी एजुकेशन है उस हिसाब से मैंने आपको यहाँ पर बताया। बाकी ध्यान रहे, स्टॉक मार्केट में अगर आपको अच्छा पैसा बनाना है तो अपनी खुद की एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही मैं पसंद। और दोस्तों हमारा IMS ट्रेडिंग एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, इस पर बहुत सी अपडेट होती हैं जो मैं लगातार देता रहता हूं, ठीक है। और खास बात दोस्तों यह है कि हमारा IMS ट्रेडिंग एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करने के लिए आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। हाँ, एक बहुत ही सावधानी बात दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल के नाम से कई सारे फेक चैनल भी क्रिएट हो गए हैं, कृपया आप उन सब से दूर रहें। हमारे टेलीग्राम चैनल को दोस्तों प्लीज सिर्फ और सिर्फ हमारे जो भी यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है केवल वहीं से ज्वाइन करें, कहीं और से ना ज्वाइन करें। और दोस्तों ध्यान रहे, खास बात, स्टॉक मार्केट जोखिम पर आधारित है। थैंक यू।